हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट मैं सभी क्वेश्चंस को करा दूंगा एक्सेप्ट आपके जो रिड्यूस सिलेबस में है वो अपन नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे, फिर हम लोग एसी सर्किट्स के वन शॉट पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए। एग्ज़ाम का क्या चल रहा है भाई? बहुत नौटंकी चल रही है, जल्दी क्लियर करो। कब होगा एग्ज़ाम? 23 को होगा, नहीं होगा? मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए। मई जून तक जाना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम ले नहीं सकते बच्चों को। ठीक है, चलो भाई, मैं भी वीडियो बना करके व्यूज़ ले सकता हूँ उस पर, लेकिन ये काम नहीं है मेरा कि बच्चों को यही टॉपिक जो हॉट टॉपिक चल रहा है उस पर वीडियोज़ बनाओ। बच्चे तो देखेंगे, बच्चे को मसाला चाहिए, बच्चे देखेंगे बैठ के, लेकिन ये काम नहीं है अपना काम पढ़ाने का है, तो अपन उसी को स्टक रहते हैं। आइए चलिए। बच्चे भी पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर वीडियोस देख करके क्यों परेशान होते हो? परेशान होने की क्या ज़रूरत है? पढ़ाई करो अपनी, बस पढ़ते रहो। ठीक है, कब तक पढ़ते रहो नहीं पता, बस पढ़ते रहो। ठीक है, पता नहीं कब होता एग्ज़ाम। चलो आ जाओ। A circular coil of 100 turns with cross-sectional area A of 1 meter square is kept its plane perpendicular to the magnetic field B of 1 Tesla. What is the magnetic flux linkage with the coil? एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 है। ठीक है। उसके बाद बोलता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उसका। ये अगर प्लेन है तो उसको ये इसका एरिया वेक्टर होगा। इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के साथ में एंगल 0 है। ठीक है ना, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये। ठीक है, उसके बाद क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको निकालना है। फ्लक्स लिंकेज कितना है? कैसे निकालते हैं? बी बार डॉट ए बार से निकालते हैं। तो क्या होगा? ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, कितनी दी हुई है? 1 टेस्ला दी गई है। 1 टेस्ला। एरिया कितना है? 1। नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हैं तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का एन पुट कर दो, कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1, यानी 100 वेबर इसका आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन का बी आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, एकदम हलवा सा सवाल है। ठीक है, चलो ये भी याद रखना, जब भी जो भी प्लेन होगा, प्लेन जैसे भी होगा, जैसे ये अगर अपने पास कॉइल है तो उसका जैसे भी प्लेन होगा, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में ये वेक्टर निकलेगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है तो उसका प्लेन उसको परपेंडिकुलर था, तो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 एंगल बनाएगा। समझे? पहले भी बता चुका हूँ मैं ये, तो इसमें सिर्फ एक रिवीजन है एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कंडक्टर rod of length L is moving with a velocity v in a direction normal to the magnetic field, uniform magnetic field. What will be the magnitude of induced EMF produced between the ends of the moving conductor? आप लोगों को पता ही है, कंडक्टिंग रॉड का मैग्नेटिक फील्ड में चलाओ तो मैंने बोला ना धागे काटेगा, तो कितना EMF इंड्यूस हो जाता है? BLV। ठीक है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ, ध्यान रखना है। दिया भी वैसे ही है, परपेंडिकुलर है तीनों आपस में। 2 इंडक्टर कॉइल्स विद इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल्स? 2 इंडक्टर्स हैं और सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताया आप लोग मैंने? इंडक्टर्स का वैसे ही बिहेव करता है जैसे रजिस्टर्स बिहेव करते हैं। तो LS इज इक्वल टू क्या होगा? L1 प्लस L2। 10 प्लस 20 विल बी 30 मिली हेनरी। ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन, a current through a coil of self inductance 10 millihenry increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF? एक करंट है, कॉइल में करंट जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, कॉइल का कितना दिया हुआ है? 10 मिली हेनरी दे दिया गया है। और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? करंट 0 से 1 एम्पियर, यानी I2 1 एम्पियर है और I1 कितना है? I1 0 एम्पियर है। टाइम कितना है? टाइम उसने लिया है डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। तो बोलता है इंड्यूस EMF कितना होगा? इंड्यूस EMF कैसे निकालेंगे? तो इंड्यूस EMF इंडक्टेंस की जब बात करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस की, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है? LdI/dt होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन के साथ लेंगे तो क्या होगा? -LdI/dt। सेल्फ इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ मैंने वन शॉट में, जाकर के देख सकते हो। 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L की जगह पे पुट किया। ये DI मतलब चेंज इन है, तो I2 - I1 1 - 0 विल बी 1 डिवाइड बाय dt। इसको dt बोल दो, डेल्टा t बोल दो, एक ही बात है, 0.1।
समझ में आ गया। तो ये क्या होगा 10⁻⁻1, ऊपर जाके क्या होगा 10⁻+1, तो ये 10, ये 10⁻3, ये 10 क्या होगा +1, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके 10⁻1, 10⁻1, 10⁻2, मतलब 10⁻1 बचेगा, यानी 0.1 वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इस तरीके से ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी। एनर्जी रिक्वायर्ड अपने को निकालनी है, कितनी एनर्जी होता है, ½ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हाफ इंटू एल का वैल्यू कितना है 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय आई का स्क्वायर, आई इज़ 1 का स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 2 10 यानी 10⁻² जूल। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ऐसा आंसर दिया नहीं है, 10 मिली जूल, 20 मिली जूल, 20 जूल और 10 जूल दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करता हूँ, तो इससे क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा, ये 10 तो अपना आगे लिख दिया मैंने, ये 10⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, ये 10⁻², ये 10⁻⁻1 और जूल अपनी जगह पर, समझ आ गया। ये आ गया आगे, ये गया ऊपर, तो 10⁻², 10⁻1 यानी क्या हो जाएगा 10 × 10⁻³ जूल, यानी बेसिकली हो जाएगा 10 10⁻³ मतलब मिली, तो 10⁻³ मिली मतलब 10 मिली जूल के आसपास आंसर, वही इसका आंसर बनेगा, ए ऑप्शन जो दिया गया है। क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ, उसको देख लेते हैं, फिर आगे के सवालों को हल करेंगे। सॉरी, वॉट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। बता चुका हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, अपन फ्लक्स को चेंज कराते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कॉइल में या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फेरेडे के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है फेरेडे का, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। वही तो है जो ईएमआई का जो फिनोमेना है, वही फेरेडे के लॉ में बताया गया है। और सेकंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो भाई, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंजेस लॉ इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। लेंजेस लॉ क्या करता है, लेंजेस लॉ ये बोलता है आपको कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वह इस तरीके से होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, या उसका कॉज जो है उसको अपोज करेगा। कॉज क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा हमेशा, वो इस तरीके से होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको बताया था मैंने तब जब मैं बता रहा था आप लोगों को वन शॉट में, कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो एनर्जी जो अपनी एनर्जी अपन खर्च कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेट को मूव करवाने में, वही एनर्जी से क्या करते हैं, वही एनर्जी उनको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिलती है और वो वहाँ पर मूव कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन। एडी करेंट्स क्या होते हैं, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। एडी करेंट्स बता चुका हूँ मैं, भंवर वाले करंट्स होते हैं। कंडक्टर में क्या कर दो, करंट को फ्लक्स को चेंज कराओ तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल घूमना शुरू कर देते हैं, जैसे एडीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। 4th हो गया, 5th हो गया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से कराता हूँ। थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़ें, आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भी अच्छा, और एक बात, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन चाहिए, किसी बच्चे का टारगेट नहीं है, तो मराठी बुक्स करके एक ऐप आता है, उस पर सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो मराठी की बुक्स अगर आप प्ले स्टोर पे जा करके ढूंढेंगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको पूरी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, हर एक चैप्टर के हिसाब से लोगों ने डिवाइड करके रखा है, और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। फिजिक्स के सॉल्यूशन तो देखे मैंने, बाकी मुझे पता नहीं है कि नहीं है उस पर। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। In a Faraday disk dynamo, a metal disk of radius r rotates with an angular velocity omega about an axis perpendicular to its plane of the disk and passing through its center. The disk is placed in uniform magnetic field B, acting perpendicular to the plane of the disk to determine the induced EMF between the rim and the axis. ठीक है ना, एक Faraday का डिस्क डायनामो है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये आपके पास ऐसा है, कोई डिस्क है, और ऐसे अंदर के डायरेक्शन में क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अंदर के डायरेक्शन में है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिस्क क्या कर रही है, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। डिस्क क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक है ना। अब ये जब डिस्क रोटेट करेगी तो क्या करेगी, देखो धागे जा रहे हैं,
तो डिस्क रोटेट करेगी तो धागे काटेगी मतलब क्या, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा यही आपको सवाल पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड को बी बोला गया है, रेडियस को आर बोला गया है। रेडियस को क्या बोला है, आर बोला है, डिस्क का जो रेडियस है। ठीक है, चलो भैया आओ तो सॉल्व करते हैं। कोई इंटीग्रेशन आने की ज़रूरत नहीं है, हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को हमेशा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है। चेंज इन फ्लक्स यहाँ लिखते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी बार डॉट ए बार, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं डी फाई निकालना चाहता हूँ, cos 0 1 है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लेंगे, तो बी ए और ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब मैं अगर इसका डी फाई निकालना चाहता हूँ तो ये क्या होगा बताओगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, डी ए होगा, मतलब चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन एरिया, है ना, ये ऐसे कर सकते हैं। तो बी इंटू एरिया स्वेप्ट, वही तो होगा ना, कितना एरिया को स्वेप आउट किया, कितना एरिया इसने पूरी तरीके से स्वीप आउट किया, वही तो चेंज इन एरिया होगा। और कितना एरिया स्वीप आउट करेगा, ये इसको सिर्फ इमेजिन करो, अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये कितना एरिया पूरा कवर करेगा बताओ, यहाँ से वापस से रिटर्न आने में ये एरिया कितना होगा, ये एरिया तो सर्कुलर है और सर्कुलर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया स्वेप्ट क्या हो जाएगा, तो डी फाई हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी फाई। क्लियर हो गया। चेंज इन फ्लक्स आप बोलेंगे ये क्यों निकाले आपने, और निकालना क्या है बच्चों, असल में अपने को निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड में डी फाई बाई डी टी, समझ आ रहा है। तो अगर अपने को ये मिल जाए डी फाई कितना है तो काम ही बन गया ना अपना। डी फाई मतलब क्या, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो ऐसे लिख देता हूँ उसको मैं, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर मैं एक रिवोल्यूशन की बात करता हूँ तो एक रिवोल्यूशन में उसने टाइम लिया है कैपिटल टी, जो उसका टाइम पीरियड है एक रिवोल्यूशन में, तो E इज इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं डी फाई बाई कैपिटल टी। डी फाई कितना मिला बच्चों, डी फाई मिला अपने को B इंटू पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, टाइम उसने लिया कैपिटल टी। समझ में आता है। अब मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल टी को लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, B इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर हो गया, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बताओ ज़रा, ओमेगा होता है अपना 2 पाई एफ। क्या होता है ओमेगा, 2 पाई एफ। तो अपना जो यहाँ पर है मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, या फिर उसको वैसे मत करो, वो काई के लिए उसको अपन चेंज करने का, इसको काट दें यहाँ सर, तो क्या हो जाएगा हाफ बी आर स्क्वेयर ओमेगा। तो ये सीधा आपका आंसर यहाँ पर बन गया। समझ में आ गया। कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। डिस्क का एक रेडियस कंसिडर करो, वो पूरे क्या करेगा, धागे काटते जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस तरीके से उसको निकालेंगे। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो तो ये आपको समझा दिया मैंने, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है देखिए, ठीक है, चलिए। आइए, इसके बाद जो है, इसके बाद फोर्थ जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो है ऑफ 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है, इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी है, ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये है 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है, एक रॉड जो है ऐसे ऐसे गिर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, रॉड ऐसे गिर रहा है, रॉड ऐसे गिरेगा तो क्या करेगा, इसको कट करेगा, धागे काटेगा। समझ में आ गया, धागे कटेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये आपस में सब परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर, समझ में आ गया, और ये आपका लेंथ वेक्टर है ना। तो ये अपना क्या है, E इज इक्वल्स टू क्या लगेगा यहाँ पर, BLV, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। B कितना है, 0.5 को हाफ लिखते हैं, हाफ इंटू 10⁻⁴,
मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 10, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है ना। चलो भाई बताओ क्या होगा, 10⁻⁻2 वोल्ट, ये इसका आंसर है 10⁻⁻2 वोल्ट। अभी बताया था मैंने, वही लिखा है यहाँ पर भी 10 मिली वोल्ट, अभी बताया 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन भी करा दिया। अब उसके बाद अपन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20 RPS, इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। एक्सिस कैसा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे अभी वो डिस्क वाला केस किया, फेराडेज डिस्क डायनामो, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही है। उसके बाद डिस्क का रेडियस दे दिया गया है, यहाँ पर रेडियस कितना है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर और स्पिन्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.20 टेस्ला, विच इज़ पैरेलल टू द एक्स ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड ये अगर ऐसा है ना, एक्स ऑफ रोटेशन अंदर है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर के डायरेक्शन, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। समझ आ रहा है, अगर ऐसा है आपके पास डिस्क, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यही इसका क्या है, एरिया वेक्टर भी है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। डिस्क का रेडियस कितना एरिया स्वीप आउट कर रहा है पर सेकेंड, एरिया स्वेप्ट निकालना है। उसके बाद और क्या निकालना है, फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय अ रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है ना, फ्लक्स यानी क्या, चेंज इन फ्लक्स निकालना है और इंड्यूस EMF भी निकालना है। ठीक है ना, चलो कैसे निकालेंगे, आइए। एक सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 20 RPS है ना, मतलब 20 रिवोल्यूशंस कर रहा है। एक सेकेंड में डिस्क कितने रिवोल्यूशंस कर रहा है, 20 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो एरिया कितना स्वीप करेगा, अगर एक रिवोल्यूशन करता तो πr² करता, तो अगर 20 रिवोल्यूशन करेगा तो 20 πr² करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले एरिया स्वेप्ट, तो एरिया कितना स्वीप आउट करेगा, 20 × πr² करेगा, 20 × π × r²। पाई कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी 30 × 10⁻² द होल स्क्वायर। तो 20 इंटू, इसको लगभग 3 मान लेते हैं, इसका क्या होगा बताओ, ये 10⁻1 हो जाएगा, वो 10⁻1 हो जाएगा, तो जाएगा 9 × 10 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 60 × 9 × 10⁻², 9 6 = 54, 540 × 10⁻², यानी 554 × 10⁻⁻, यानी 5.4 के आसपास, कुछ मीटर स्क्वायर के आसपास इसका आंसर बनना चाहिए। वही यहाँ पर दिया है 5.6। समझ में आ गया, तो एरिया स्वेप्ट अपन ने निकाल लिया। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही ना। तो एरिया स्वेप्ट अपन ने निकाल लिया ए पार्ट का। अब इसके बाद और क्या निकालना है, और निकालना है फ्लक्स कट पर सेकेंड निकालना है। फ्लक्स कट कैसे निकालेंगे, डी फाई कैसे निकालेंगे, बी इंटू एरिया स्वेप्ट, है ना। अभी बताया आप लोगों को मैंने फॉर्मूलेस। तो बी कितना है, बी है आपका 0.2, एरिया स्वेप्ट कितना आया 5.4, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। समझ आ गया, यही तो एरिया स्वेप्ट है ना, बी से मल्टीप्लाई करो, चेंज इन फ्लक्स आ गया। उसके बाद सी पार्ट में क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है। कैसे निकालोगे, d∅/dt करके निकालोगे। समझ में आ गया। या फिर अभी जो फॉर्मूला अपन ने डायरेक्टली डिराइव किया वो लगा दो। क्या फॉर्मूला है, ½ BR² ओमेगा। ये फॉर्मूला लगा है ना, B है, R है, ओमेगा को क्या लिखोगे, ओमेगा लिखोगे 2πf लिख दोगे, तो हो जाएगा 2πf। समझ में आ गया, ठीक है ना। 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दोगे। समझ में आया, क्लियर है। तो इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंक भर लेते हैं ज़रा। चलिए आइए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th हो गया।
अब अपन 6th पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख करके आप घबराएंगे नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा फिर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से हल हो जाए आपका। ठीक है, बच्चे 2-3 पार्ट्स देख करके घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, एकदम ईजी है। चलो आ जाओ। अभी जो है आगे जो मैं भी सीरीज़ लाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें तो मैं इतने सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि आपको बस नीट लेवल की, सीईटी लेवल की तैयारी आपकी क्लासरूम के नोट से हो जाएगी। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। जेई के लिए एक्स्ट्रा कुछ किताबें करेंगे, वो मैं कराऊंगा आप लोग। ठीक है, चलो भाई। पेयर ऑफ एडजस्टेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर in 0.2 seconds, what are the changes of flux linkage with the other coil? 6th क्वेश्चन है ये हमारा। तो 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक पेयर ऑफ एडजस्टेंट कॉइल है, ऐसा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? वो 1.5 हेनरी है। ठीक है ना। करंट कॉइल में कैसे चेंज हो रहा है? I2 है 10 एम्पियर और I1 कितना है? 0 एम्पियर। और टाइम कितना लिया है? dt बोल देते हैं इसको, 0.2 सेकेंड। और आपको बोलता है चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल करके बताइए। तो चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है बच्चों। कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल्स टू क्या होता है? mdi/dt होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों को पता है। और E मैं जानता हूँ, E का जनरल फार्मूला क्या होता है? E का जनरल फार्मूला होता है d∅/dt। ठीक है ना। सब अपन अगर नेगेटिव नेगेटिव लेंगे दोनों साइड पे डायरेक्शन के साथ में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। m इंटू di/dt, दोनों में से टाइम कैंसिल कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? d∅ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू di हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब क्या है इसके बाद? देयरफॉर d∅ यही तो निकालना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है। m कितना बताइए? m कितना है अपने पास? m है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय di मतलब क्या? चेंज इन करंट। तो 10 - 0 विल बी 10। आंसर आएगा 15 वेबर। ये इसका आंसर है। बुक में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो भाई, ये भी अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है अपने पास। यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में? A long solenoid consisting of 1.5 × 10⁻³ turns per meter has an area of cross section of 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बहुत ही लंबा सोलेनॉइड है जिसमें कितने टर्न्स है? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, मतलब स्मॉल एन दिया हुआ है। 1.5 × 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। ठीक है ना। हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉइल है C, एक कॉइल C है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 150 टर्न्स। इज वुंड अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट कितना है? 3 एम्पियर का है। इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी B बार निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? B निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? μ0 Ni होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है फ्लक्स लिंकेज, यानी आपको फ्लक्स निकालना है सेकेंड पार्ट में फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल C। हाँ, कॉइल C का फ्लक्स लिंकेज निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? एवरेज EMF निकालना है। एवरेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल C इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड। आपको एवरेज EMF भी निकालना है कॉइल C में, अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। μ0 का वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ ये आपको यूज़ करना है। अब इसको समझो ज़रा, प्रॉब्लम को क्या है ये प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा सा ऐसा आपके पास सोलेनॉइड है, सेंटर में कॉइल को बांध दिया गया है ऐसा कोई। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो अब बोलता है कि सेंटर ऑफ दी, यहाँ पर अगर आप सोलेनॉइड के अपन सेंटर में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो सबसे पहले निकालो, तो वो अपन निकाल लेंगे। फिर बोलता है फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। ये जो आपने बाहर कॉइल बांधा है ना C कॉइल के साथ में फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है वो निकालिए, देख लेते हैं उसको भी। उसके बाद आपको निकालना है EMF कितना इंड्यूस हो रहा है C कॉइल में, क्यों क्या कैसे हो रहा है? क्योंकि करंट अगर ये ऐसे यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है मान लीजिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हर 0.5 सेकेंड में ये जो करंट का डायरेक्शन है इसको चेंज कर देते हैं। अब ये करंट यहाँ से जा रहा है और ये इधर से निकल रहा है। 0.5 सेकेंड के बाद ये यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से निकलेगा।
समझ में आ गया? तो क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। देखो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट अगर ऐसे जा रहा है, और जब करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इधर पे हो रही है, 0.5 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड इधर पे होगी। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो अपने को निकालना है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। ए पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं, बी इज इक्वल टू क्या होगा, μ0 NI है, μ0 का वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ है, n का वैल्यू कितना है 1.5 × 10⁻3, I कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपने को दे दिया गया है। अब अपने पास क्या क्या है बताइए, अब अपने पास यहाँ पर है बस मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल बन गया अब तो ये, है ना। तो ये 1.5 है, इसको 15 ले लो, या फिर क्या कर लो, इसको लिख दो 3/2, 3/2 कर देंगे, 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 क्या होगा 9, 9 2 कितना होगा 18 × पाई × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, आंसर सही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्लक्स निकालना है बी पार्ट में। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, बी बार डॉट ए बार उसका फॉर्मूला है, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए cos 0 होगा। क्यों cos 0 होगा बताओ? देखो ये जो ऊपर का कॉइल लगा हुआ है ये सी, तो अगर इसका 1 टन लिया जाए तो एरिया वेक्टर ये बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा कितना है 0 है, और cos क्या होता है 1 होता है, तो इसको हटा दो। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हैं कॉइल सी के, कितने हैं वो 150 टर्न्स है, तो 150 इंटू यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो बी को पुट करना, और एरिया आपको दे दिया गया है, क्योंकि अपन इसका एरिया वही मानेंगे जो आपके सोलेनॉइड का है, क्योंकि उसको उसी के ऊपर बिल्कुल लपेटा गया है। समझ में आ गया? तो उसका एरिया उतना ही लेंगे जितना सोलेनॉइड का है, वही ऑलमोस्ट उसका एरिया बनेगा। तो 25 × 10⁻⁴, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू जो भी आएगा वहाँ सब्स्टिट्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ईएमएफ इंड्यूस मुझे अब समझाना पड़ेगा कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालेंगे। सी पार्ट जो है इसका ईसी, वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है d∅/dt। ये फॉर्मूला है। d∅ का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा, d∅ का मतलब मैं माइनस साइन ले लेता हूँ डायरेक्शन के साथ में। d∅ का बच्चों मतलब होगा ∅2 - ∅1 डिवाइड बाय क्या होगा dt। समझ में आता है? ठीक है ना। अब ये माइनस अपनी जगह पर है। अब उसके बाद ज़रा समझने की कोशिश करो, ∅2 क्या होगा, समझो ज़रा। ये जो आपका एरिया वेक्टर है, अब समझो ज़रा, ∅2 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ BA cos θ2 माइनस क्या हो जाएगा BA cos θ1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dt। समझ आ रही बात? ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा वो समझिए, ये यहाँ पर क्या होगा, माइनस अपनी जगह पर है, cos θ2 मतलब बाद में जो एंगल बना, पहले मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में थी, एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में था, एंगल कितना था 0 था। लेकिन जब करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एरिया वेक्टर तो यही डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आ जाएगी तो एंगल कितना हो जाएगा 180, और cos 180 कितना होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा BA, और ये cos क्या हो जाएगा 180, और ये क्या हो जाएगा -BA, और ये क्या हो जाएगा cos 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dt। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया ना। इस तरीके से अब क्या होगा इसके बाद, अब इसको हटा देते हैं ज़रा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा BA cos 180 क्या होगा, cos 180 तो -1 होगा, तो -BA माइनस, और BA cos 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dt। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2BA डिवाइड बाय dt। तो ये हो जाएगा आपका 2BA डिवाइड बाय dt, 2BA डिवाइडेड बाय dt। तो ये आपका आंसर है। और BA आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका फ्लक्स पहले निकला है, जो आपका फ्लक्स निकला है ना, वहीं से आपको B × A करके मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और आपको सीधा ऊपर मिल चुका है, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम कितना दिया हुआ 0.5 सेकेंड डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आता है। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया, समझ में आता है? चलो भाई, तो इस तरीके से ये आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं इसमें, सीधा फॉर्मूला बेस नहीं है। चलो आ जाओ। इसके बाद जो है, इसके बाद 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अ सर्च कॉइल अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आता है। सर्च कॉइल मैग्नेटोमीटर करके एक्सपेरिमेंट होता है,
उसको में जो कॉइल इस्तेमाल होता है उसी को सर्च कॉइल कहते हैं। हैविंग 2000 टर्न्स विद एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। अ कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन द टाइम ऑफ 0.2 सेकंड। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल। एक सर्च कॉइल है जिसके पास टर्न्स कितने, कोई भी कॉइल है समझ लीजिए, टर्न्स कितने हैं, 2000 टर्न्स है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एरिया कितना है, एरिया है 1.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आई एम सॉरी। इसके बाद बोलता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कितनी, 0.60 टेस्ला, ठीक है ना। कॉइल को रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड निकालते हैं, मतलब क्या, मतलब ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 टेस्ला। क्यों, को ऐसे अगर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आपके पास कोई कॉइल है और कॉइल को आपने पहले तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, 0.6 टेस्ला, B1 मैग्नेटिक फील्ड में था, कॉइल को रैपिडली बाहर निकाल दें, अब कॉइल यहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई ना, रैपिडली बाहर निकाल लिया गया। कितने टाइम में निकाला गया, टाइम दे दिया गया है, dt टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स। EMF इंड्यूस निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही कहानी बच्चों, क्या कहानी बोलो, इज इक्वल्स टू क्या होता है, -d∅/dt होता है। तो माइनस ऑफ, बताइए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या करूँगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या करूँगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास ∅2 माइनस ∅1 और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। माइनस ऑफ, बताइए ∅2 का क्या करूँ मैं, ∅2 जो है मेरे पास ये हो जाएगा B2 इंटू क्या होगा, A2 और ये क्या होगा, जो भी cos θ2 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास ∅1 के लिए क्या लिखूँगा मैं, B1, A2 क्या होगा, A ही होगा, एरिया तो नहीं चेंज होगा, A और ये क्या हो जाएगा cos 0, क्यों इनिशियली एंगल कितना था 0, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dt cos। अब देखो B2 कितना है, 0 टेस्ला, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ ये माइनस, तो क्या बचेगा B1a cos 0। cos 0 क्यों आया समझा, देखो ये कॉइल था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड थे तो एरिया वेक्टर भी अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो एंगल कितना बनेगा 0, B1a cos 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dt। अब क्या हो जाएगा, B1 कितना है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 कितना है, cos 0 तो 1 है, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया है 0.2, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 0.6 ये 0.2 खत्म हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट के आसपास, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं क्या, हाँ, तो n से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं, ये नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, 2000, तो उसको मल्टीप्लाई करो 2000 यानी 2 इंटू 10⁻3, 4.5 इंटू 2 इज़ 9, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 यानी 0.9 वोल्ट, ये आंसर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो मल्टीप्लाई करना, उसको बता चुका हूँ पहले ही आप लोगों ने। चलो आ जाओ, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसमें जो है अब 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन आपसे कहता है एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लीज हॉरिजॉन्टली इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड बिटवीन द टिप एंड द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन है और कितना है, विंग स्पैन मतलब दो विंग्स के टिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मीटर। तो उसको रॉड कंसिडर करके यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे रॉड के जैसा, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, वो है 400 मीटर पर सेकेंड और EMF जनरेटेड अपने को निकालना है। क्या करोगे इसमें, अरे BLV लगाना है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, देख के ही समझ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 6 इंटू 10⁻⁵, L कितना है 50, वेलोसिटी कितनी है 400, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 3 ज़ा 12, 10⁻⁻2 यानी 12 यानी 1.2 आंसर है। 1.2 इंटू 10⁻⁻, यानी 1.2 वोल्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन भी होगा, ज़रा पानी पी ले, बहुत गर्मी हो रही है। चलो
9th क्वेश्चन कर लिया अपन ने, अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 10th क्वेश्चन थोड़ी ही है अभी, 17 ही सवाल है उसमें भी। नहीं, 10th क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिलेबस से निकाल दिया गया है। फिर भी मैं करा देता हूँ उसको, लेकिन नहीं करेंगे आप लोग तो बेहतर है, ठीक है। स्टिफ सेमी सर्कुलर कॉइल आपको दिया गया है। क्यों करा देता हूँ? क्योंकि जो आपके आगे आने वाले बैचेज होंगे, हो सकता है उनको रिड्यूस सिलेबस ना हो। बार बार थोड़ी रिकॉर्ड करते बैठूंगा मैं, है ना। एक बार रिकॉर्ड कर दिया, बच्चों को हेल्प हो जाएगी। हाँ, कंटेंट हर साल डिफरेंट होता है मेरा, लेकिन अब बार बार नहीं। अगर मैं नहीं कर पाया रिकॉर्ड तो बच्चे महरूम ना रह जाएं इससे, है ना। मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि कैसे क्या करना है इसमें। चलिए आइए। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है। उसके बाद बोलता है फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? फ्रीक्वेंसी एफ है। और अपने को बोलता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस होगा तो अपने को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। आंसर रॉन्ग लगा मुझे इसका। सेम वही कहानी, रेडियस पकड़ो, रेडियस को रॉड समझो और देखो एरिया कितना स्विफ्ट कर रहा है। क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या बताइए? बताया मैंने आपको स्टार्ट से, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? dt। चेंज इन टाइम ले लो आप लोग उसको, ऐसे लिख दो, टाइम टेकन, ठीक है। चलिए भाई, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इसको टाइम ले लेते हैं, dt। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे बताइए? b इंटू एरिया स्वेप्ट। अभी समझाया आप लोगों को मैंने कैसे निकालना है। b इंटू कितना एरिया स्वेप्ट करेगा एक रिवोल्यूशन में? देखो, एक यहाँ से चलेगा, ये चलेगा ऐसे, तो एक रिवोल्यूशन कब होगा? जब ये घूम करके फिर रिटर्न आ जाए यहाँ पे। तो एरिया कितना स्वीप करेगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? t। और 1/t क्या होता है? तो टाइम पीरियड है ना, तो 1/t क्या होता है आपका? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। ये आपका आंसर है बी, पाई आर स्क्वायर एफ। बुक में दिया हुआ है बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ, तो पाई स्क्वायर नहीं है, वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इतना आसान सा है, लेकिन आप लोग ये नहीं करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला पार्ट आप लोगों को निकाल दिया गया है। जनरेटर, एसी जनरेटर जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ रेलवे कैरेज। रेलवे कैरेज है मतलब उसके ट्रेन है, ट्रेन का जो आपका टायर है, टायर के बीच में जो आपका एक्सल लगा हुआ है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल वाली भी तो होती है ना, तो जब ये ऐसे टायर चलेंगे साथ साथ में उनके रॉड भी चलेगा। रॉड चलेगा तो अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर अपने को लेंथ दे दिया गया है, वही निकालना है यार। BLV क्या बताऊँ मैं इसमें भी। B कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁵। L कितना है? 1.75। वेलोसिटी कितनी है? 50 × 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब क्या बताऊँ मैं? मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो उसका, ठीक है। 12th क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अजान होने दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अ वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज 10 मिली हेनरी, ठीक है। दो कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है वो 10 मिली हेनरी है। करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम, करंट चेंज होता है DI आपको दे दिया गया है 5 एम्पियर से 1 एम्पियर। तो करंट के चेंज कितना है? -4 एम्पियर का। समझ में आ गया ना? I2 - I1 करके निकाला है मैंने। और dt कितना है? dt है 0.2 सेकेंड। और आपको दिया हुआ है इंड्यूस ईएमएफ का, आप लोग क्या करें? वैल्यू निकालें। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। इंड्यूस चार्ज भी निकालना है अपने को। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, और अपने को इंड्यूस चार्ज भी निकालना है। इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे? DQ बोल दो उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने बोला है, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा -M/DI/dt, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर -m यानी कितना होगा? -10 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय DI यानी क्या? ये अपने पास क्या है? -4 डिवाइडेड बाय dt कितना है? 0.2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। ये 10⁻⁻1 होगा, ये जाकर के क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर के 10⁻+1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 10⁻2 हो गया, 10⁻³ हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। क्लियर हो गया?
तो 2 इंटू 10 क्या होगा ये -1, यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.2 वोल्ट। क्लियर हो गया, समझ में आता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, EMF निकालेंगे। अब EMF तो निकल गया, तब आपको क्या करना है, अब आपको एक और चीज़ निकालनी है, वो है इंड्यूस चार्ज, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो इसका और एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ई यानी EMF यानी वोल्टेज। इस चैप्टर में वोल्टेज को EMF कहते हैं। वोल्टेज का फार्मूला क्या है, I इंटू आर। आई क्या होता है बताओ ज़रा, आई होता है dQ/dt, ये होता है R इज इक्वल्स टू ई। तो जो भी आपको E मिला है, आपका काम ही ख़त्म हो गया ना। तो बताइए क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप लोग अभी। तो जो भी आपको E मिला, कितना मिला 0.2, उसको dt से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, dt इंटू आर, ठीक है ना, नहीं डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका dq हो जाएगा, ठीक है ना। dt कितना है 0.2, तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2, और रेडियस के रेजिस्टेंस कितना बोला है, वो बोला है 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 5, ये क्या हो जाएगा dq, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0.8 इंटू 10⁻² के आसपास कुछ आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो वही आएगा, तो 8 माइक्रोकूलम आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना I इंटू आर करेंगे और I को क्या लिखेंगे, dQ/dt। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। An EMF of 96 millivolt is induced in the winding of a coil when the current of a nearby coil is increasing at a rate of 1.20 ampere per second for the mutual inductance of the coil। EMF दे दिया गया है, कितना है 96 मिलीवोल्ट, इतना दिया गया है। उसके बाद DA/dt दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है DA/dt 20 एम्पियर पर सेकेंड दे दिया गया है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये हो जाएगा DA है, DI लिखिए, DI डिवाइड बाई dt। तो बताइए M का फॉर्मूला क्या बनेगा, E, या फिर वैसे रहने दीजिए इसको, E कितना बताइए 96 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू M अपने को निकालना है, और DI/dt क्या होगा 20। समझ में आगे, दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 10⁻1 यहाँ पर नीचे जाएगा, 10⁻1 ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻4, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। तो ये इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है, हाँ ये आंसर बनना चाहिए इसका, 20 है ना, 10⁻1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे आगे भी 10⁻1, ऊपर आगे 10⁻⁻1, करेक्ट है। 80 मिली हेनरी, कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, ये 1.20 है, ये 20 अपन ने लिख दिया। वापस से बता देता हूँ, DI/dt जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 1.20 दिया हुआ है एम्पियर पर सेकेंड। तो ये जाएगा 96 इंटू 10⁻³ M इंटू क्या होगा 1.2, ठीक है ना। तो 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, 10⁻⁻1, 12 1 ज़ा 12, 8 ज़ा, ठीक है। तो ये जाएगा 80 मिली हेनरी के आसपास आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में गया। ध्यान रखना 1.20 है, तो गलती से लिख दी है मैंने उसको, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद जो है 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या दिया है,